तरीका चलो तो मसले करोगे। शर्मा साहब की बहुत सी इनकी बातें जो है वो मेरे साथ होते रहे, हम करते रहे, तो कुदरती तौर पर आ गया है। अगर अपने बहुत से कोई बशर नहीं, समान 100 वर्ष का हो पर की खबर नहीं। वो आम आदमी ना था, वो आम आदमी न था सादे लिबास में। मैं नफ्स था रोते हुओं को हंसा गया, बोला चुप रह के जिंदगी की कहानी सुना गया। निहायत काबिल इज्जत व एहतराम हमारे बीच जिस दिन ये आवाज पड़ी कि शर्मा साहब सतमीने पुंछ को हमेशा के लिए अलविदा कहते गए हैं, पुंछ के बाशूर बागयूर और दानिशमंद लोगों के द्वारा शर्मा साहब की उस शख्सियत के बारे में अपने अपने तरीके से जो ख्याल सुने, तो कुछ कहना शायद सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। सामने इस कागज में है सहयोग हुआ, जिसकी व्याख्या आप सबने भी करी और मैं भी प्रयास करूंगा करने की। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई, भगवान ने समय, स्थान और काल, कौन इंसान पिता परमात्मा का नाम। लेकिन जिस समय हम लोग मां के उदर में होते हैं तो हम उस परम पिता परमात्मा से विनती करते हैं कि भगवान हम इस नरक से छूटे तो हम लोग जीवन भर आपका भजन करेंगे। लेकिन जिसने इस मृत्यु लोक में शर्मा साहब जैसा जीवन जिया, उस व्यक्ति के लिए ये लोक भी सुखदायी है और वो लोक भी सुखदायी है। सनातन धर्म के 4 पिलर हैं। सनातन धर्म के 4 पिलर हैं। धर्म कहता है सत्य, दया, दान और तप। सत्य सच बोलना, ऋषि कहते हैं कि सच बोलना अपने आप में एक तप है जो शर्मा साहब के रग रग में भरा हुआ था। दया, जिस इंसान के जेब में कभी 10 रुपए या 20 रुपए के लोग व्यक्ति विशेष थे जिनका चयन ईश्वर ने ये सब करने के लिए किया। तो गुरु जी महाराज को जिम्मेदारी सौंपी उन्होंने इस प्रांगण की देखभाल करने के लिए। तो उनकी गाइडेंस में गुरु जी का बहुत बड़ा परिवार है। जितने गुरु भाई हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग मिलकर शर्मा साहब को देते रहे, आगे भी मिलके ये काम करेंगे ताकि जो काम उन्होंने शुरू किए हैं वो संपूर्ण, और हम सबको उनका, गुरु जी का और ईश्वर का आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। मेरा अनुरोध रहेगा और वो खुश होते हैं कि किसी का कोई औलाद नहीं है। मतलब आज इतना बुरा वक्त है, लेकिन लोग ये भूल चुके हैं कि मृत्यु जो है वो अटल है। जो इंसान बस ये 24 घंटे अपने मन में बिठाए कि एक दिन उसने मरना है, और जो इंसान इस चीज को अपने दिलो दिमाग में बसा लेता है कि मैंने मरना है कल, तो वो सच्ची नीयत से लोगों की सेवा बिना मजहब मिलत जैसे उन्होंने की हमेशा। कोई बंदा चाहे दिन हो रात हो, कभी कभार आपको 12-1 बजे हमारा दरवाजा खड़खड़ाया जाता था, मेरे मदर भी परेशान हो जाते थे कि इतना कौन आ गया है। अभी हम भी सोचते थे कि अब इनको रेस्ट देनी चाहिए, नहीं बेटा हमें बाहर जाने दे, मेरे फोन से अगर किसी का मसला हल हो जाएगा, आराम से कोई 2 परिवार सो जाएंगे। तो हमारी खुशी है, ईश्वर ने अगर हमें ये ताकत दी है तो हमारे फोन करने में कोई किसी का कोई हर्ज नहीं। तो मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करूंगा और ज्यादा ना टाइम लेते हुए एक ही बात बोलूंगा। जो मेरे पिताजी के अधूरे सपने, जैसे विष्णु भगवान जी का विराट रूप यहाँ लगने वाला था कुछ दिनों में, उन्हें हमें पूरा कंप्लीट करना है। और पिछले दिनों नायक साहब और पटवारी साहब करमाल जी जो 20-25 कनाल लैंड डिमार्केट कर गए हुए थे, जो नवग्रह पार्क बनेगा, जो उनका सपना था, उनको हमें स्वीकार करना है। और बाकी हमारा खून का लास्ट कतरा भी आप लोगों की सेवा के लिए अगर हमें देना पड़े तो वो भी हमारा काम है, क्योंकि हमारे पिताजी की यही
सेवा और यही आशीर्वाद हमेशा वो हमें देकर गए हैं। चाहे आज उनकी मृत्यु हो गई है, और उनका आशीर्वाद मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ है, और हम सच्चे भाव से उनकी सेवा हमारा परिवार करेगा। गुरु जी को प्रणाम। और लीडरी करनी थी, और जिसने करनी है वो शर्मा साहब के परिवार से सीखे। मास्टर बेली राम जी इनके परिवार का एक बड़ा अंग था, और मास्टर लबू राम जी जो दुनिया को पढ़ाते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शर्मा साहब जैसी शख्सियत पुंछ के अंदर ना पैदा होगी, ना कोई बनेगा शर्मा। और मैं ये बात कहूँ, अगर इनके परिवार में से कोई आदमी आगे आता है, हम सबको चाहिए उसका साथ देना। मैं इसी पर अपने जो विचार है यहाँ पर खत्म करता हूँ, और शर्मा साहब को एक बार दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, क्योंकि वो मेरे भगवान थे, मेरे अन्नदाता थे। मैं उनका अन्न खा रहा हूँ, जिसका नमक खाओ उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मैंने शर्मा साहब का अन्न खाया है, और आगे भी खाता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा शर्मा साहब का अन्न ही खाता रहूंगा, क्योंकि आज लोग भूल जाते हैं। वो जो 7 आदमी हम लगे थे, उनमें से सब भूल गए हैं कि शर्मा साहब ने 15 दिन के बाद हमारे हाथ मिलाए थे। और मैं आपको वचन देता हूं कि जो शर्मा साहब के अधूरे सपने थे, उनको हम सब मिलकर के पूर्ण करेंगे। इस विश्वास के साथ पूर्ण करेंगे कि शर्मा साहब की आत्मा यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं, आत्मा कभी बढ़ती नहीं, ना किसी को कष्ट हुए, ना जलने, ना सड़े पर बिल्ला जाने को। इसलिए आत्मा अजल और अमर है, वो यहाँ कहीं घूम रही है। वो हमारे आज के इन शब्दों को, हमारी श्रद्धांजलि को जरूर किसी न किसी भाव में, किसी न किसी भेष में आकर के ग्रहण कर। आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूं, इस परिवार की बदौलत खड़ा हूं। कैसे? 1962 में जब देश का बंटवारा 47 में हुआ, तो संसार हमारा बढ़ चुका था, हम विस्थापित हो चुके थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं था। हमारा इस परिवार का संबंध 550 वर्ष पुराना है। हमारी गुरुगद्दी पाकिस्तान में थी। 47 से लेकर के 57 तक ये खेल खाली रहा। मेरे पिताजी आर्मी में नौकरी करते थे, 3 साल का उनको एक्सटेंशन मिला। 1959 में वो वापिस आए। वापिस आकर के सबसे पहली मुलाकात जो मेरे पिताजी की हुई, वो मास्टर नानक चंद जी के साथ। मास्टर नानक चंद जी मास्टर जी के बड़े पिता थे, मास्टर रघुराम जी के साथ हुई, सुबेदार मेजर गुरादीदार जी के साथ हुई। 1962 में मेरे पिताजी यहाँ पे आए, और सबसे पहले पीओ मोहनलाल जी और ये सभी लोग, प्रोफेसर कृष्णलाल भल्ला जी, ये सभी लोग मुझसे मिले और उनको इस समाज से जुड़ा। तब से लेकर के आज तक ये परंपरा हमारे पिताजी द्वारा बनाई हुई, उसको हम लेकर चल रहे हैं। और शर्मा जी का क्या कहना है? शर्मा जी के साथ मेरी जो वार्ता होती थी, शायद परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं होती, मेरे साथ करते। छोटी सा दृष्टांत आपको सुनाता हूं, मैंने डॉक्टर साहब को सुनाया था। 1989 में जब मुझे इस गुरुगद्दी का कार्यकारी घोषित किया गया, मैं नया कॉलेज से निकला, मास्टर जी यहां से गए, मुझे उन्होंने मेरे प्रांगण में बिठाया। सुंदरनी हमारी गद्दी है, एक ग्राउंड में बैठे, मुझे कहने लगे, गुरुजी देखो कल हमारे गुरुजी ने, मीन्स मेरे पिताजी के लिए कह रहे हैं, हमारे गुरुजी ने एक बहुत बड़ा पतीला खीर का बना के रखा हुआ है, कड़छी उसमें डली हुई है। मरना हो उस शख्स के दिल में हर वक्त खुदा था। मैं 6 महीने से जब भी आता था, मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की कि डॉक्टर साहब पता नहीं वो किस किस्म की बातें करते थे, इस दुनिया को छोड़ चुके थे, वो और दुनिया की बात करते थे। वो हमेशा यही कहते थे, वो बुल्ले शाह जैसे कहते हैं कि चल बुलिया चल उठे वसिए, चल बुलिया चल उठे वसिए, जिथे वसन सारे अन्ने, ना कोई तेरी जात पूछे ते ना कोई तेनों मने। ये उनका मंशूर था, इस बात को लेके गए। आज मैं एक बात जरूर कहूंगा इस स्टेज से कि शर्मा साहब के जाने से हर गरीब, हर अमीर, हर मेरी मजलूम बहन, माँ, भाई वो लावारिस हुआ है। जहां आप लावारिस हुए, वहां पुंछ की आवाम लावारिस हुई। और यह भी हम यकीन रखते हैं कि इस परिवार ने
अगर पहले खिदमत की, मेरी कई बार अपने चेयरमैन साहब से लड़ाई भी हुई कि जनाब आप उसको ये नहीं कहते, ये कहते थे यार मुझे टीचिंग ऐसी मिली है कि करना काम ईमानदारी से है, जो मर्जी हो, रिश्वत नहीं लेनी, जो खुदा देगा वो काफी है हमारे लिए। और मैं क्योंकि समय की बार बार सेक्रेटरी साहब ने कहा है, उस दामने वक्त को की गुंजाइश को देखते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि आज हम तमाम लोग जिस मुकाम पे हैं, यह मुकाम जब तक रहेगा हम उस शख्सियत को याद करते रहेंगे। और इसी मुकाम ने उसको वो रोशनी दी कि वो इस दुनिया फानी को छोड़ के तो गया, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। किसी शायर ने एक बात बड़ी खूब कही है कि किसी एक के जाने से दुनिया नहीं रुकती, मगर लाखों मिल जाने से भी उसकी कमी नहीं बढ़ती। बेशुमार लोग आएंगे, हम जीते रहेंगे, बेशुमार लोग हमारे मरे, भाई बहन माँ बाप, ये चलता रहता है दुनिया का कारवां। लेकिन एक चीज मानिए कि उस शख्स की जो भरपाई है वो शायद हमसे ना हो पाएगी। मैं एक ही बात कह के आप तमाम लोगों से माफी चाहूंगा। उस शख्स के लिए, उस अजीम शान हस्ती के लिए हम जो भी कहें वो कम है कि कोई बन गया बोनक पखियां दी। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि कोई बन गया बोनक पखियां दी, तो कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई बन गया बोनक पखियां दी, तो कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई पलिया नाज नखरिया विच, तो कोई रेत गरम दे थल चलिया। इत्थे शेख फरीदा हर कोई मुसाफिर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमंदा ते कोई करके मकसद हल चलिया। थैंक यू वेरी मच। शोक सभा आरंभ हुई, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरी सारी बातें लोगों की सुनी, लोगों के विचार सुने, हमें भी लगा कि हमारे भाई साहब किस विचार के आदमी थे। हमने उनके साथ 50-60 साल काटे, 50-55 साल काटे। मुझे बनाने वाले भी वही थे। मैं आज यहाँ प्रेसिडेंट बना हूँ तो उनकी बदौलत बना हूँ। और उनका एक आदेश था, मुझे जो आदेश मैं निभा रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि देखो आप बन रहे हो, बनने के बाद दो काम तो करना, एक तो फिरका परस्ती नहीं करना और दूसरी चोरी चकारी नहीं करना। मैं उन्हीं के आदेश से यहाँ पर चला और मेरा जो 3-4 साल निकला है, 3 साल, और मैं किसी से एक पैसा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मैंने कहा अगर मैं एक पैसा लूंगा मेरे भाई साहब के दिल पर ठेस पहुंचेगी, उनको लोग ये गलत बात प्लीड करेंगे कि आपके भाई साहब आपकी तरह नहीं बन सके। मैंने पूरी कोशिश की, मैं अपनी ईमानदारी से काम किया और उनकी बदौलत काम किया। हमें बनाने वाले, यहाँ पर पहुँचाने वाले, हमें भाइयों को पढ़ाने वाले, हमें परिवार को चलाने वाले, भाइयों बहनों को चलाने वाले वही भाई थे। पहले पिताजी थे और उसके बाद भाई साहब थे। जब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और जो भी ड्यूटी आप लगाएंगे हमें परिवार की, पर हम आपकी पूरी निभाने की कोशिश करेंगे और ईमानदारी से निभाएंगे। यहाँ पर आप आए हमारे साथ, आपका इतना प्यार है और प्रभाव है। एक बात और बताऊं कि जो भी कार्य बाकी बकाया है, आपने साथ में हमारा सहयोग देना है कि जो बात अधूरे पूरे हो गए। ऐसी बात ना हो कि कल कोई ऐसा आदमी ये बात कही कि उनके काम वो चले गए, उनके काम ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उनके साथी मित्र, उनके परिवार को कोटि कोटि हुए नामवर बेनिशान कैसे हुए नामवर बेनिशान कैसे जमीन खा गई आसमां कैसे। ईश्वर की बहुत कृपा रही कि शर्मा साहब के साथ जीने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला और अपने छोटे से आयु काल में जब मेरे पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हुई तो उन्होंने
वो फर्ज भी निभाया। वो सर्वप्रिय थे, सर्वमित्र थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने जीवन में कभी भी डिफरेंशिएट नहीं किया कि ये मेरा अपना भाई है, ये मेरा चाचा जी का बेटा है। वो हक समझते थे हर बात को और हकनवार बात करते थे। एक चीज जिसने मुझे जिंदगी में बहुत इंप्रेस किया वो ये थे कि समाज के प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने बड़ी ईमानदारी से निभाया। इतना लंबा कार्यकाल करना और उस कार्यकाल में अपनी छवि को एकदम साफ रखना और फिर उस बैकग्राउंड से आना, ये बहुत मुश्किल चैलेंजिंग काम होता है। पब्लिक लाइफ में जो आदमी होते हैं कभी ना कभी आदमी डगमगा जाता है, लेकिन शर्मा साहब का चरित्र इतना बड़ा था। और उसमें भी मैं इस सभा में बैठे हुए जितने भी रिस्पेक्टेड सिटीजन है, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि पता भी है कि उनमें उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था। खून था उनके अंदर मास्टर मधुराम जी का, मास्टर मेरी राम जी का, उनकी माँ का और उनकी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा योगदान था। ये भी कहना नामुमकिन हो जाता है कि जब घर में आपको एक सकारात्मक ऊर्जा ना मिले, तो उनकी धर्मपत्नी ने उनका वो धर्म ईमानदारी से निभाया और हमेशा उनके साथ दीवार करके खड़े रहे। उनके भाइयों ने, मैंने कल भी गुरुद्वारा साहब में कहा कि डॉक्टर साहब को किसी जमाने में 5 करोड़ 6 करोड़ 2018 में मैं इनके साथ दिल्ली गया तो 7 करोड़ रुपए का इनको एनुअल ऑफर आया और उन्होंने कहा डॉक्टर वैद है जो पूरे लोगों के डॉक्टर। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, मेरे को अपने भाई का कैसे इंस्ट्रक्शंस है। तो मैं गुरु जी के प्रति ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शर्मा साहब अक्सर ये कहते थे कि मेरे अंदर जो ऊर्जा मिलती है वो मुझे मेरी गुरुगद्दी से मिलती है। वो जो आशीर्वाद इनके परिवार में हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि गुरुगद्दी का आशीर्वाद से ही मास्टर जी ने नौशहरा में काम किया, शर्मा साहब ने पुंछ में काम किया। आपका आशीर्वाद जब इनके ऊपर बना रहेगा, इस परिवार में बना रहेगा, ये परिवार समाज की सेवा, देश की सेवा, पुंछ एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे देश की बात करना जरूरी होती है, देश की सेवा करता रहेगा। और सेक्रेटरी साहब क्योंकि मेरे दोस्त है तो इनसे मैं 1 मिनट ज्यादा ले सकता हूँ, इतना मैं हक रखता हूँ। एक मैं और रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोफेसर GL शर्मा साहब यहीं पे है कि हमें शर्मा साहब की कथनी के ऊपर एक किताब जरूर लिखनी चाहिए, चाहे वो हर भाषा में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, क्योंकि वो लिटरेचर के आदमी है, वो उसको लीड करे। जितना जो भी उनके एनेक्डोट है, जो भी उनके बारे में घटनाएं हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे किताब की शेप में अगर आ जाएगी, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, तो आने वाली जनरेशन आज से लगभग 30-40 साल के बाद ये सोच के हैरान होगी कि काबिल एहतराम श्री यशपाल शर्मा जैसी शख्सियत थी। ऐसा किताबों में, कहानियों में लिखा गया है, जैसे हम भगवान राम के बारे में सोचते हैं। गुरु जी से यही अनुरोध रहेगा कि परिवार के प्रति अपनी जो आशीर्वाद बनाए रखें। पिछले 3-4 साल में वकील साहब ने अच्छा काम किया है शहर के प्रति। उनके बेटे ने, डॉक्टर तेजपाल ने, यहाँ पे मंदिर में उनके साथ एक अक्स की तरह काम किया है। आपका आशीर्वाद अगर रहेगा तो मुझे यकीन है शर्मा साहब की आत्मा का आशीर्वाद अगर रहेगा तो ये परिवार हमेशा पुंछ की आवाम की खिदमत वैसे ही करेगा जैसे शर्मा साहब चाहते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपको प्रणाम करता हूँ और एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक बार देखो जम्मू में छोटी सी बात हुई, तो आपके बारे में कोई बात चली तो मैंने उनको कोई मजाक कर दिया। तो शाम को आप मुझे शादी में मिलके मैं आपको प्रणाम कर रहा था, तो मुझे मुस्कुरा के साइड में लेके कह रहे आप बड़े मुस्कुरा रहे थे गुरु जी के साथ, आपको भी आशीर्वाद मिला। ऐसा अटूट विश्वास उनका आपकी गुरुगद्दी के प्रति था कि मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि वो जो एनर्जी ड्राइव करते थे उसमें लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा के बाद अगर कोई चीज थी तो वो गुरुजी महाराज की थी। मैं गुरुजी महाराज को कोटि-कोटि नमन करते हुए परिवार का हिस्सा होने के साथ साथ, एक शहरी होने के साथ साथ ये अनुरोध करता हूँ कि आपका आशीर्वाद इस परिवार पे हमेशा बना रहना चाहिए। ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहना चाहिए। शर्मा साहब के नाम के प्रति जो काम करना है, जैसे दत्तात्रेय ने कहा, हम करेंगे। आज के इस फंक्शन के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए जो आपने किया है, हम आपके बहुत आभारी हैं और हमेशा आपके आशीर्वाद के अभिलाषी है। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा साहब की आत्मा को मेरा नमन, उनके व्यक्तित्व को मेरा नमन और उनके परिवार को मेरा नमन। जय हिंद।